दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत इन्फिनिट पर। मैं हूं संदीप और आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। सोचिए, आप रात के सन्नाटे में आसमान देख रहे हो, लाखों करोड़ों तारे चमक रहे हैं, दूर कहीं गैलेक्सियां जगमगा रही हैं, और हम सोचते हैं यही तो ब्रह्मांड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब जो हमें दिखाई देता है, ये असली यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है, बाकी 95% हिस्सा अब भी परछाइयों में छुपा है, अदृश्य, रहस्यमय और हमारी समझ से परे। हाँ दोस्तों, विज्ञान कहता है कि पूरा यूनिवर्स अरबों खरबों तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों से बना। असल में उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी का 95% अदृश्य है। इस अदृश्य हिस्से को 2 नाम दिए गए हैं, डार्क मैटर लगभग 27% और डार्क एनर्जी लगभग 68%। सोचिए, पूरी पृथ्वी, सूरज, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और अरबों खरबों अन्य गैलेक्सियां, ये सब कुछ सिर्फ उस 5% हिस्से में आते हैं, बाकी सब कुछ अदृश्य है। अब सवाल उठता है, अगर ये हमें दिखाई ही नहीं देता, तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सचमुच मौजूद हैं? क्या ये हकीकत है या सिर्फ दिमाग की कल्पना? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और जानते हैं इनविजिबल यूनिवर्स का असली सच। अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी। और यही है हमारी कहानी की शुरुआत। आज से पहले आपने तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब हम उस ब्रह्मांड की कहानी सुनने वाले हैं जिसका 95% हिस्सा अब भी परछाइयों में छुपा हुआ है। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत यहीं से होती है। आज हमने देखा कि यूनिवर्स का अधिकांश हिस्सा हमारी आंखों से परे है, लेकिन अगली कड़ी में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने पहली बार इस अदृश्य दुनिया की झलक कैसे देखी। कौन था वो पागल वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले कहा कि यूनिवर्स में मिसिंग मास है, और क्यों दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एपिसोड 2 में हम डार्क मैटर की खोज की असली कहानी जानेंगे। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अदृश्य है, लेकिन सवाल ये उठता है, वैज्ञानिकों को इसकी भनक कैसे लगी? क्या किसी ने सीधे डार्क मैटर देखा था? नहीं, कभी नहीं। असल में ये कहानी शुरू होती है 1933 से। स्विट्जरलैंड का एक वैज्ञानिक था, नाम था फ्रिट्ज ज़्विकी। थोड़ा अजीब किस्म का इंसान, तेज दिमाग, लेकिन गुस्सैल और अटपटा। लोग अक्सर उसे पागल कहते थे। वह उस समय कोमा क्लस्टर नाम के एक आकाशगंगा समूह का अध्ययन कर रहा था। अब जरा समझो, कोमा क्लस्टर एक बहुत बड़ा समूह है जहां हजारों आकाशगंगाएं एक साथ मौजूद हैं, जैसे सैकड़ों हजारों जुगनू अंधेरे में उड़ रहे हों। ज़्विकी ने उनकी गति मापी और पाया कि ये आकाशगंगाएं इतनी तेजी से घूम रही हैं कि अगर सिर्फ उनके दिखाई देने वाले मास पर भरोसा किया जाए तो उन्हें बहुत पहले बिखर जाना चाहिए था। लेकिन वे टूटी नहीं, वे अब भी एक दूसरे से बंधी हुई थीं। तो आखिर कौन सी ताकत थी जो इन्हें पकड़कर रख रही थी? ज़्विकी ने कहा, यहाँ कोई अदृश्य मास मौजूद है,
एक मिसिंग मास, और उसी को उसने नाम दिया डार्क मैटर। अब सोचो, उस समय के वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, कहा ये तो बस गणना की गलती है। ज़्विकी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि सोचिए, कोई कैसे मान ले कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा हिस्सा छुपा हो सकता है और हमें कभी पता ही न चला। लेकिन ज़्विकी का यह विचार विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मोड़ आया 1970 में। एक महिला खगोलशास्त्री वेरा रूबिन, उसने आकाशगंगाओं की घूर्णन गति मापने का निर्णय लिया। अब आप जानते हो, जब कोई चीज घूमती है तो केंद्र के पास की वस्तु तेज घूमती है और बाहर की वस्तु धीरे। जैसे हमारे सौरमंडल में पृथ्वी तेज घूमती है, बाहर के ग्रह जैसे नेपच्यून बहुत धीमे। लेकिन वेरा रूबिन ने जब आकाशगंगाओं को मापा तो नजारा अलग था। केंद्र और किनारे दोनों लगभग समान गति से घूम रहे थे। ये तो असंभव था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी पूरी गैलेक्सी को बांध कर रखे हुए हो। रूबिन ने अपने अध्ययन से साबित किया कि गैलेक्सियों के चारों ओर एक विशाल डार्क मैटर हेलो मौजूद है, जो उन्हें टूटने से बचा रहा है। अब मैं आपको एक तस्वीर सोचने को कहता हूँ। कल्पना कीजिए, एक तितली उड़ रही है, उसके चारों ओर एक पारदर्शी बुलबुला है जो उसे घेरे हुए है। वो बुलबुला दिखाई नहीं देता, लेकिन वह तितली की दिशा और उड़ान पर असर डाल रहा है। यही है डार्क मैटर हेलो। हर गैलेक्सी के चारों ओर एक अदृश्य ढाल, एक अदृश्य किला। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि बिना डार्क मैटर के कोई भी गैलेक्सी स्थिर ही नहीं रह सकती, वह तुरंत बिखर जाएगी। यानी डार्क मैटर ही वह गोंद है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। तो दोस्तों, जरा सोचो, हम पूरी जिंदगी गैलेक्सी को देखते आए, सितारों को गिनते रहे, लेकिन असली चीज, वह अदृश्य ताकत, कभी हमारी आंखों में पड़ी ही नहीं। क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि हमारा ब्रह्मांड हमसे अपने सबसे बड़े रहस्य छुपाकर बैठा है? तो यह थी डार्क मैटर की खोज की कहानी। ज़्विकी की पागलपन जैसी सोच से लेकर वेरा रूबिन की शानदार पुष्टि तक। लेकिन अभी सवाल बाकी है, डार्क मैटर असल में बना किससे है? क्या यह अजीब कण हैं? या शायद छुपे हुए ब्लैक होल्स? इन सवालों का जवाब हम खोजेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, हमने एपिसोड 2 में देखा कि फ्रिट्ज ज़्विकी और वेरा रूबिन ने कैसे इस अदृश्य दुनिया का पर्दाफाश किया। हमें पता चला कि गैलेक्सियों को बांधे रखने वाला कोई अदृश्य गोंद है, जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, डार्क मैटर असल में है क्या? ये किससे बना है? सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा, शायद ये सब कुछ ब्लैक होल्स से भरा हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल्स वैसे भी अदृश्य होते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बेहद ताकतवर। तो ये मानना आसान था कि गैलेक्सी के चारों ओर अदृश्य ब्लैक होल्स का झुंड है जो सबको पकड़े हुए है। लेकिन जैसे जैसे डाटा मिला, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि अगर डार्क मैटर सिर्फ ब्लैक होल्स होते तो बहुत सारी चीजें अलग दिखती। तारों की रोशनी का अजीब व्यवहार,
ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अजीब पैटर्न, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ब्लैक होल्स का आइडिया धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। फिर वैज्ञानिकों ने कहा, शायद डार्क मैटर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स से बना है, जैसे पुराने जले हुए तारे, ब्राउन ड्वार्फ्स या दूसरे अजीब से पिंड। इन्हें कहा गया माचोज मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब खोज की गई तो पता चला कि माचोज इतने ज्यादा नहीं हैं कि यूनिवर्स के 25% हिस्से का हिसाब पूरा कर सकें। तो फिर ध्यान गया दूसरी दिशा में। वैज्ञानिकों ने सोचा, शायद डार्क मैटर किसी नए प्रकार के कणों से बना है, ऐसे कण जिन्हें हम अब तक जानते ही नहीं। इन्हें कहा गया विम्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये कण ऐसे होंगे जो आम मैटर से बहुत ही कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब न तो रोशनी पकड़ पाती है, न ही हमारे यंत्र, बस गुरुत्वाकर्षण ही उनका इकलौता सबूत है। डार्क मैटर को समझने में एक और बड़ी खोज हुई, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आप जानते हो, आइंस्टीन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण रोशनी को मोड़ सकता है। तो जब किसी गैलेक्सी के पीछे कोई दूसरी गैलेक्सी या क्वासर होता है, तो सामने वाले का गुरुत्वाकर्षण पीछे की रोशनी को मोड़ देता है और हमें उसका लेंस इफेक्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये लेंसिंग सिर्फ दिखाई देने वाले मैटर से समझाया नहीं जा सकता। यहां किसी और ताकत की जरूरत है, और वही है डार्क मैटर। यानी हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी छाया, उसका प्रभाव हर जगह दर्ज हो रहा है। आज दुनिया भर की प्रयोगशालाएं पृथ्वी के गहरे नीचे, बर्फीली गुफाओं में और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में डार्क मैटर कणों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब तक एक भी डार्क मैटर कण सीधे हाथ नहीं आया। सोचिए, इतना विशाल रहस्य, इतनी खोजें, और फिर भी यह हमें हाथ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यहां हम एक सवाल पर पहुंचते हैं। क्या डार्क मैटर सच में कोई पार्टिकल है, या फिर यह हमारी फिजिक्स की समझ में कोई कमी है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, शायद हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बदलने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स वैसा नहीं चल रहा जैसा न्यूटन या आइंस्टाइन ने लिखा। यानी डार्क मैटर असल में मौजूद ही न हो, बल्कि यह हमारी फिजिक्स की कमजोरी हो। तो सोचो, आपका पूरा यूनिवर्स, आपकी गैलेक्सी, आपकी पृथ्वी तक उस चीज पर टिकी है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। क्या ये डरावना नहीं लगता? और रोमांचक भी। तो ये थी डार्क मैटर की असली गुत्थी, उसकी संभावनाएं, उसकी खोज और उसके रहस्य। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स का सिर्फ आधा सच यही है। बाकी आधा और भी ज्यादा रहस्यमयी है। वह है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है, तेज और तेज। दोस्तों, हमने अब तक डार्क मैटर की रहस्यमयी दुनिया देखी, वह अदृश्य ताकत जो गैलेक्सियों को एक साथ पकड़े हुए है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब वैज्ञानिकों को पता चला कि यूनिवर्स सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि लगातार तेजी से फैल रहा है। और इस रहस्य का नाम है डार्क एनर्जी। अब जरा पीछे चलते हैं। 13.8 अरब साल पहले
जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, बिग बैंग के बाद सब कुछ बाहर की ओर फैल रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण इस फैलाव को रोक देगा। जैसे कोई गेंद ऊपर फेंको तो वो वापस नीचे आती है। शुरुआती खगोलविद सोचते थे कि या तो यूनिवर्स फैलते फैलते रुक जाएगा या फिर वापस सिकुड़कर बिग क्रंच बना देगा। लेकिन हकीकत अलग थी। 1990 के दशक में दो अलग अलग टीमें सुपरनोवे का अध्ययन कर रही थीं। अब सुपरनोवे बहुत काम की चीज हैं, क्योंकि इनकी रोशनी एक स्टैंडर्ड होती है। मतलब आप इन्हें देखकर दूरी और समय नाप सकते हो। लेकिन जब टीमों ने दूर की गैलेक्सियों में सुपरनोवे की चमक नापी तो नतीजा चौंकाने वाला था। वे उम्मीद से ज्यादा धुंधली थीं। यानी वे गैलेक्सियां हमसे उम्मीद से ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं। यूनिवर्स का फैला धीमा नहीं बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। अब सवाल उठा, ऐसा क्यों हो रहा है? किस ताकत ने गुरुत्वाकर्षण को हरा दिया? कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो यूनिवर्स को लगातार खींच रही है? इसी को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आज हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है, जो हर जगह फैली हुई है, जैसे कोई अदृश्य ईंधन जो ब्रह्मांड को फैलाता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं डार्क एनर्जी असल में वैक्यूम एनर्जी है। मतलब खाली जगह भी खाली नहीं होती, वह क्वांटम कणों से भरी होती है जो लगातार प्रकट होते और गायब होते रहते हैं। ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव ब्रह्मांड को एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन यहां दिक्कत है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वैक्यूम एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कि यूनिवर्स फटकर खत्म हो जाए। लेकिन असल यूनिवर्स बहुत संतुलित है। तो असलियत अब भी मिस्ट्री है। डार्क एनर्जी सिर्फ आज का सवाल नहीं, ये हमारे भविष्य का भी सवाल है। अगर डार्क एनर्जी ऐसे ही बढ़ती रही तो यूनिवर्स हमेशा एक्सेलरेट होता रहेगा। तारे दूर होते जाएंगे, गैलेक्सियां नजर नहीं आएंगी, आसमान और अंधेरा होता जाएगा। एक दिन शायद हम अकेले रह जाएंगे अपने कॉस्मिक आइलैंड में। और अगर डार्क एनर्जी और भी ताकतवर हुई तो यूनिवर्स एक दिन बिग रिप में फट भी सकता है। सोचो, हर गैलेक्सी, हर तारा, हर ग्रह, यहां तक कि परमाणु भी फटकर अलग हो जाएंगे। दोस्तों, डार्क एनर्जी हमें सिखाती है कि हम जितना सोचते हैं यूनिवर्स उससे कहीं ज्यादा अजीब है। हमने सितारों को गिना, ग्रहों को मापा, गैलेक्सियों को खोजा, लेकिन यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत अब भी अदृश्य है। तो ये थी डार्क एनर्जी की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को एक्सेलरेट कर रही है और शायद एक दिन उसे खत्म भी कर देगी। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों मिलकर हमारे यूनिवर्स का 95% हिस्सा बनाते हैं। और एपिसोड 5 में हम इन दोनों के रहस्यमय रिश्ते को समझेंगे। दोस्तों, अब तक हमने दो रहस्यमयी ताकतों को जाना। डार्क मैटर जो गैलेक्सियों को बांध कर रखता है, डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को एक्सेलरेट करके फैला रही है,
लेकिन अब सवाल है, क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं? क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? जरा सोचो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कितने अलग अलग काम करते हैं। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण को मजबूत करता है, चीजों को जोड़ता है, गैलेक्सियों को स्थिर रखता है। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करती है, चीजों को दूर धकेलती है, यूनिवर्स को एक्सेलरेट करती है। यानी एक बांधने वाली ताकत, दूसरी तोड़ने वाली। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर यूनिवर्स का कोई गहरा संतुलन है? दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा से संतुलन की तलाश में रहा है। जैसे आग और पानी, पदार्थ और प्रतिपदार्थ, रात और दिन, वैसे ही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का कॉस्मिक बैलेंस हैं। एक ताकत जोड़ती है, दूसरी फैलाती है, और इसी टग ऑफ वॉर से यूनिवर्स की कहानी लिखी जा रही है। कुछ सिद्धांत कहते हैं, शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी असल में दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही गहरी ताकत के अलग अलग रूप हैं। जैसे पानी कभी बर्फ कभी भाप, वैसे ही यह अदृश्य एनर्जी कभी मैटर जैसा असर करती है और कभी एनर्जी की तरह धकेलती है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं यूनिफाइड डार्क थ्योरी। लेकिन अभी यह सिर्फ हाइपोथेसिस है, प्रमाण नहीं है। दोस्तों, यूनिवर्स को जब बड़े स्तर पर देखा जाता है तो वह एक विशाल जाल जैसा लगता है, एक कॉस्मिक वेब जहां गैलेक्सियां धागों की तरह जुड़ी हैं और उनके बीच खाली जगहें हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पूरा कॉस्मिक वेब डार्क मैटर के ढांचे पर टिका है, लेकिन इस ढांचे को फैलाने का काम डार्क एनर्जी कर रही है। यानी एक इनविजिबल आर्किटेक्ट और एक इनविजिबल डिस्ट्रॉयर। तो क्या होगा आगे? अगर डार्क मैटर जीत गया तो यूनिवर्स धीरे धीरे स्थिर हो सकता है और एक दिन सिकुड़ भी सकता है। अगर डार्क एनर्जी जीत गई तो यूनिवर्स एक्सेलरेट होता रहेगा और बिग रिप की ओर बढ़ेगा। यानी हमारा भविष्य इस अदृश्य टग ऑफ वॉर पर टिका है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकतें हमसे छुपी हुई हैं? हम सितारों को देखते हैं, ग्रहों पर मिशन भेजते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के 95% हिस्से पर हमारा कोई काबू नहीं। डार्क मैटर हमें बांधता है, डार्क एनर्जी हमें तोड़ती है, और हम बस दर्शक बने देख रहे हैं। तो ये थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यमयी रिश्ते की कहानी। एक टग ऑफ वॉर, एक कॉस्मिक बैलेंस। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है, क्या इंसान कभी इन अदृश्य ताकतों को समझ पाएगा? क्या हम इन्हें सीधे पकड़ पाएंगे या ये रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में रहेंगे? दोस्तों, हम एपिसोड 6 में चर्चा करेंगे भविष्य की खोजों पर, नए टेलीस्कोप्स, नई प्रयोगशालाएं और उन मिशनों पर जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की रहस्यमयी दुनिया, उनके सबूत, उनकी ताकतें और उनका टग ऑफ वॉर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है,
क्या इंसान कभी इन्हें पकड़ पाएगा? क्या कभी हम इन्हें देख पाएंगे? आज का एपिसोड इसी भविष्य की खोजों की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉस्मिक डिटेक्टिव की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की। यह दूरबीन सिर्फ तारे और गैलेक्सियां देखने के लिए नहीं बनी, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के असर को समझने के लिए भी है। JWST उन शुरुआती गैलेक्सियों की झलक दिखा रहा है जो यूनिवर्स के जन्म के तुरंत बाद बनी थीं। उनकी गति, उनका फैलाव हमें डार्क एनर्जी के शुरुआती प्रभावों के बारे में सुराग देंगे। 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया यूक्लिड मिशन। इसका मकसद है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कॉस्मिक मैप बनाना। सोचो, जैसे कोई नक्शा खींचकर बता दे कि कहां-कहां डार्क मैटर का जाल फैला है और डार्क एनर्जी ने कहां-कहां यूनिवर्स को एक्सेलरेट किया है। यह मिशन अगले दशक तक हमें सबसे साफ तस्वीर देगा कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा असल में कैसे बर्ताव करता है। जल्द ही नासा भी लॉन्च करेगा नैन्सी ग्रेस रोमैन टेलीस्कोप। यह खास तौर पर डार्क एनर्जी पर फोकस करेगा। सुपरनोवे, क्वेज़ार्स और गैलेक्सियों की दूरी नापकर ये बताएगा कि यूनिवर्स का एक्सेलरेटेड एक्सपांशन कैसे बदल रहा है। शायद यही वो मिशन होगा जो डार्क एनर्जी की असलियत का पहला बड़ा सबूत देगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं, पृथ्वी पर भी खोज जारी है। स्विट्जरलैंड का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC नए कणों की तलाश कर रहा है। शायद कोई डार्क मैटर पार्टिकल टकराव में मिल जाए। वहीं गहरी खदानों में बने अंडरग्राउंड लैब्स विशेष डिटेक्टर्स लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई डार्क मैटर कण आकर उनसे टकरा जाए। सोचो, पृथ्वी के नीचे सन्नाटा है। लाखों सेंसर अंधेरे में निगरानी कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्स का कोई रहस्यमय कण वहां फंस जाए। तो सवाल यह है, अगर हमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का सच मिल गया तो क्या होगा? हमारी फिजिक्स बदल जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी नए स्तर पर पहुंचेगी। शायद हम ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए जो असीमित और अदृश्य है। सोचो, अगर इंसान डार्क एनर्जी को काबू कर ले तो शायद हम तारों तक पलक झपकते पहुंच सकें या पूरा ग्रह चला सकें बिना किसी ईंधन के। दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज सिर्फ विज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, ये हमारी किस्मत है। क्योंकि यूनिवर्स के 95% हिस्से का सच हमें बताएगा कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो ये थी भविष्य की खोजों की कहानी। जेम्स वेब, यूक्लिड, रोमैन टेलीस्कोप और अंडरग्राउंड लैब्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमें सोचना है, अगर एक दिन इंसान सचमुच डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ ले तो हमारी सभ्यता कहां तक पहुंच सकती है? क्या हम ब्रह्मांड की सैर करेंगे या यूनिवर्स की असली ताकतें हमें मिटा देंगी? दोस्तों, हमने इस सीरीज में जाना कि यूनिवर्स का असली चेहरा हमारी आंखों से छुपा है। डार्क मैटर जो हमें बांध कर रखता है, डार्क एनर्जी जो हमें तोड़कर दूर धकेलती है। हमने देखा, ये रहस्यमयी ताकतें हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हैं। हमने उनकी खोज की कहानियां सुनी, उन पर हो रहे प्रयोग देखे
और उन सपनों की झलक पाई जो इंसानियत का भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों, अभी भी ये गुत्थी अधूरी है। शायद आने वाले समय में इंसान इन्हें पकड़ ले, शायद कभी न पकड़ पाए, पर एक बात तय है, ब्रह्मांड का ये रहस्य हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता रहेगा। और यही सवाल, यही जिज्ञासा इंसान को आगे बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम देखेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बाद यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। क्या सब कुछ धीरे धीरे ठंडा होकर खत्म हो जाएगा, या एक दिन बिग रिप में फट जाएगा, या फिर कोई और चौंकाने वाला सच सामने आएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली वीडियो और भी रोमांचक होगी। तो दोस्तों, यही था अनंत इन्फिनिट की इस सीरीज का सफर। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी, जहां हम फिर खोजेंगे अनंत का सच, क्योंकि वहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। तो क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, ब्रह्मांड अनंत है और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।